चलिए देखिए हमारा टॉपिक क्या है, सरेंडर ऑफ शेयर्स। सरेंडर ऑफ शेयर्स मैं आपको याद दिलाऊं। फॉर एग्जांपल ये हमारी बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट है। ये बैलेंस शीट में हमें ₹10 इक्विटी शेयर कैपिटल गिवन है, ₹10 इक्विटी शेयर कैपिटल गिवन है, राइट। चलिए देखिए बेटा हमारा टॉपिक क्या है, सरेंडर ऑफ शेयर्स। सरेंडर ऑफ शेयर्स। बैलेंस शीट में 10 रुपए वाली कैपिटल गिवन है, 1,00,000 रुपए की, 1,00,000 रुपीज की, मतलब 10,000 शेयर्स, और आपको दे रखे एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, राइट। आपको याद आ रहा होगा। अगर मैं बात करूं यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स दे रखे बेटा आपको कितने के, 10,000। आपकी फेस वैल्यू दे रखी है ₹10, पेड अप वैल्यू रुपीज दे रखी है 10। अनकोल्ड कैपिटल कितनी है, अनकोल्ड कैपिटल कितनी है, 0। और पेड अप कैपिटल आपकी कितनी है बेटा, रिड्यूस करनी है। 60,000 कैपिटल क्या करनी है, रिड्यूस करनी है। 60,000 कैपिटल रिड्यूस करनी है। तो मैं आपको याद दिला दूं, हर्षित आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आ रही है सर, आ रही है सर। हेलो, हर्षित आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। चलो, तो हमें 60,000 कैपिटल रिड्यूस करनी, तो बचेगी कितनी है, 40,000 रुपए की बेटा, आया ना। मैं आपको याद दिला दूं कि हमने यहाँ पर शेयर 6 रुपए कम किया था, और 6 रुपए के साथ साथ फेस वैल्यू भी रिड्यूस करी थी, और केवल पेडअप में ही कमी लेकर आए थे। 2 ऑप्शन थे। मैं आपको बता दूं कि ये जो 10,000 है, इस 10 को मल्टीप्लाई करने के बाद 1,00,000 बन रहे हैं। तो मैं इस बार क्या कर रहा हूं भाई, या तो इसको कम कर दो या इसको कम कर दो, ये तो ऑप्शनल है, ये तो ऑप्शनल है। तो मैंने पहले इसको कम किया था, याद आ रहा हो तो अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको कम कर रहा हूं। मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि जिनके पास 10 शेयर है, वो 6 शेयर्स क्या कर दीजिए, सरेंडर कर दीजिए। क्या कर दीजिए, सरेंडर कर दीजिए, राइट। तो यहाँ पर आपकी फेस वैल्यू 10 रुपए रख रहा हूँ, पेडअप वैल्यू 10 रुपए रख रहा हूँ, अनकोल्ड क्या रख रहे हैं अपन, 0। मतलब हमने क्या बोला शेयर होल्डर से कि आप 6 शेयर सरेंडर कर दीजिए 10 में से, राइट। इससे एक फायदा होगा कि अगर शेयर होल्डर ये शेयर सरेंडर कर रहे हैं, शेयर होल्डर ये शेयर सरेंडर कर रहे हैं, तो कंपनी क्या कर सकती है, इन शेयर्स को दूसरी लायबिलिटीज के अगेंस्ट क्या कर सकती है, री इशू कर सकती है। देखो पेडअप में कमी कराएगी तो ये है कि नंबर ऑफ शेयर्स एज इट इज रहेंगे। अगर आपको किसी दूसरी लायबिलिटीज के अगेंस्ट, क्रेडिटर्स के अगेंस्ट, डिबेंचर्स के अगेंस्ट अगर शेयर इशू करने पड़ेंगे, तो वो फिर फ्रेश शेयर इशू करने पड़ेंगे, नहीं करने पड़ेंगे। यहाँ तो हमने इनसे लिए, और दूसरी लायबिलिटीज, क्रेडिटर्स, डिबेंचर्स के अगेंस्ट हम ये शेयर इशू कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो यहाँ पर क्या करा शेयर होल्डर्स ने, 6 शेयर्स सरेंडर्ड कर दिए। क्या कर दिए, सरेंडर्ड कर दिए, फॉर द पर्पज ऑफ
रीइशू टू अदर लायबिलिटीज, अच्छा कितने में से, आउट ऑफ 10 शेयर्स, 10 में से। और अगर इसको आखिरी तक अगर किसी भी लायबिलिटी या डिवेंचर्स के अगेंस्ट रीइशू नहीं कर पाया तो बेटा आखिरी में क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो देखिएगा एंट्रीज क्या होगी। पहली एंट्री हर्षित, 10 रुपए वाली कैपिटल डेबिट, 10 रुपए वाली कैपिटल डेबिट टू शेयर सरेंडर्ड अकाउंट, ठीक है। यहां लिख देंगे अपन क्या, 6000, या इसकी नरेशन में ये भी लिख रहा हूं, शेयर्स वर सरेंडर्ड, और यहां पे हम लिख दे 6000 शेयर्स वर सरेंडर्ड आउट ऑफ 10,000 शेयर्स। ठीक है बेटा, कितने रुपए की कैपिटल आएगी यहाँ पे, 60,000 रुपए की आएगी, नहीं आएगी बेटा, ये अमाउंट समझ में आया शुभांगी? अब दूसरी एंट्री क्या होगी उसमें अपन बाद में डिस्कस करते हैं, लेकिन मैं तीसरी एंट्री बता रहा हूं। अगर इन शेयर्स को हमने आखिरी तक कहीं पर भी रीइश्यू नहीं किया है, किसी को भी नहीं दिए, तो क्या कर दिए जाएंगे, कैंसिल्ड। तो एंट्री क्या होगी, शेयर सरेंडर्ड अकाउंट दिया टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, ये क्या कहलाएगा बेटा, शेयर्स सरेंडर्ड वर कैंसिल्ड, ये आपने कैंसिल्ड कर दिए, नहीं कर दिए, हाँ या ना, इसमें कोई डाउट? लेकिन अगर मैं इन शेयर्स को वापस से रीइश्यू कर देता हूं, क्या कर देता हूं, और देखो एक बात देखना यहाँ पे, देखो शेयर कैपिटल डेबिट और कैपिटल एक्शन क्रेडिट, शेयर सरेंडर से शेयर सरेंडर तो क्या हो गया, कैंसिल्ड हो गया ना। आपकी एंट्री क्या बन रही है, शेयर कैपिटल टू कैपिटल एक्शन ही तो बन रही है। दैट मींस आप शेयर कैपिटल को इसमें डाल रहे हैं बेटा, कैपिटल रिडक्शन में डाल रहे हैं, ये आपका प्रॉफिट हो रहा है, नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आखिरी तक हम इनको किसी भी लायबिलिटीज के अगेंस्ट रीइश्यू नहीं करते तो ही कैंसिल्ड होंगे। लेकिन अगर रीइश्यू कर दे तो क्या करना है, इसकी जस्ट क्या करनी है, अपोजिट एंट्री करनी है। क्या करनी है, अपोजिट एंट्री करनी है। शेयर सरेंडर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये सरेंडर्ड शेयर्स वर रीइश्यूड, राइट, इश्यूड। तो बहुत सिंपल सी एंट्रीज है हर्षित, शेयर कैपिटल टू शेयर सरेंडर, शेयर कैपिटल टू शेयर सरेंडर, अगर आखिरी तक कहीं पर भी रीइश्यू नहीं करेंगे तो एंट्री क्या होगी, शेयर सरेंडर टू कैपिटल, और अगर इनको रीइश्यू कर देते हैं तो एंट्री क्या होगी, शेयर सरेंडर टू शेयर कैपिटल। अब मैंने इसको एक एग्जांपल से आपको समझाया था, वो क्या था एग्जांपल देखिएगा। मान लो हमारी बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स नजर आ रहे हैं, कितने के क्रेडिटर्स थे, 30,000 के क्रेडिटर्स थे। अब इन्होंने यहां पर क्या करा हर्षित, 10,000 रुपए क्या कर दिए, छोड़ दिए। ये एग्जांपल था, 10,000 रुपए इन्होंने क्या कर दिए, छोड़ दिए। 10,000 माइनस करा था मैंने यहां से, तो बैलेंस कितना बचा, 20,000 बचा, आया ना। और हर्षित हम क्या बोल रहे हैं, फॉर वेविंग पार्ट छोड़ने के लिए शेयर्स वर इशूड टू क्रेडिटर्स आउट ऑफ शेयर्स सरेंडर्ड, हमने शेयर सरेंडर्ड में से शेयर इशू करे इनको, आया ना हर्षित? यस सर। तो देखो एंट्री क्या होगी, सुनना, क्रेडिटर ने 10,000 रुपए छोड़े तो एंट्री क्या होगी, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन, वेरी गुड, 10,000 रुपए। अब बैलेंस शीट में कितना नजर आएगा बेटा, बैलेंस शीट में कितना नजर आएगा, 20,000 आएगा, नहीं आएगा? और हमने इनको छोड़ने के बदले दिए, क्या दिए, छोड़ने के बदले एंट्री करनी पड़ेगी, मुझे करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी, शेयर सरेंडर डेबिट टू शेयर कैपिटल, हाँ या ना? यस सर। अच्छा कितने से, 20,000
20,000। 10,000 से छोड़ने 10,000। के बदले 20,000 हाँ तो सर, नजर छोड़ने की आएंगे एंट्री बैलेंस लगी। शीट में, आया ना? यस सर, यस इसमें कोई सर। कंफ्यूजन हो तो बताइए आप। अब नो सर। किसी स्टूडेंट्स के दिमाग में ये भी कंफ्यूजन आ जाता है कि सर यहाँ पे डायरेक्ट क्रेडिटर्स टू शेयर कैपिटल क्यों नहीं करा? तो क्रेडिटर्स टू शेयर कैपिटल इसलिए नहीं करा, क्रेडिटर टू शेयर कैपिटल करने से ये फील होगा कि आपने क्रेडिटर्स को फ्रेश शेयर इशू किए, और फिर ये जो शेयर सरेंडर बचेगा या कैपिटल एक्शन में डालना पड़ेगा आखिरी में, तो ये लगेगा कि शेयर सरेंडर तो क्या कर दिए गए, कैंसिल्ड कर दिए गए, राइट? दूसरा एग्जांपल लेना, डिवेंचर। अच्छा, डिवेंचर्स आपको नजर आ रहे थे कितने के थे रितु? डिवेंचर्स कितने के थे? 50,000 के थे, राइट? अब इन्होंने कितना छोड़ दिया? 15,000 छोड़ दिया, आया ना? ये वेव कर दिया इस बार। और हर्षित बैलेंस कितना बचा? 35,000। लेकिन इस बार जो ये Yes, शेयर sir. ले रहे हैं ना बेटा, ये ले रहे हैं बैलेंस पार्ट, और द बैलेंस पार्ट शेयर्स वर इशूड टू डिवेंचर होल्डर, राइट? मतलब बैलेंस पार्ट की Yes, ये, तो सुनना ये एंट्री क्या होगी? डिबेंचर्स ने 15,000 तो छोड़ ही दिए, तो एंट्री होगी डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन, कितना? 15,000, हाँ या ना? इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए आप। नो सर। अब आप इनको बैलेंस के लिए 35,000 के बदले शेयर दे रहे हैं बेटा, तो एंट्री होगी शेयर सरेंडर टू शेयर कैपिटल, हाँ या ना? यस सर। और एक बार बता, क्या ये बैलेंस आपका बैलेंस शीट में नजर आना चाहिए क्या? नो सर, क्योंकि वो ले लिया उनने। हाँ, तो आपको नहीं। वापस क्या करना पड़ेगा? इन डिवेंचर्स को भी कैपिटल रिडक्शन में डालना पड़ेगा। इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए आप। नो नहीं सर। है ना? तो यहाँ ध्यान देना है आपको कि आपने छोड़ने के बदले शेयर दिए या बैलेंस के बदले दिए। तो छोड़ने के बदले दिए तो लायबिलिटी एक बार ही कैपिटल एक्शन में जाएगी, और बैलेंस के बदले दिए तो दैट मींस जो छोड़ दिया उसके बदले तो शेयर, मतलब जो छोड़ दिया उसको तो कैपिटल एक्शन में डालेंगे सही, और जो बैलेंस के बदले आपने शेयर दे दिए वो भी कहाँ चल जाएगा? उनको भी कैपिटल वेरी गुड, उनको भी कैपिटल एक्शन में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। जाएगा। कोई कंफ्यूजन? इसमें कोई डाउट हो तो नो बताइए। सर। तो चलिए इसको नोट कीजिएगा, मैं एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ इस टॉपिक से रिलेटेड अब, ठीक है? बुक लेकर आ यस रहा हूं मैं। सर। चेंजिंग ऑफ बिट ऑफ द बार, सबसे पहला काम अपने को जो करना है ना, तो अपने को बिट चेंज चलिए निकालिएगा क्वेश्चन नंबर, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हमारा। हाँ कुशाल बेटा, 2:15 आना तेरे को, 2:15 वही टाइम। निकालिएगा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, और इसका जो हमारा क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, तो क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया है हमने, राइट? क्वेश्चन नंबर हमारा 2 हो चुका था, 3 हो चुका था, 4 हो चुका है, 5 भी हो चुका है, 6 ये नहीं किया अपन ने भी, चलिए 6 नहीं किया है।
और 7 कर लिया है अपन ने, 7 राकेश नलिन वाला तो हो चुका है कंप्लीट, 8th भी हो चुका है, राइट। 8th एक्स और वाई वाला तो दोबारा बैलेंस शीट बना के मैंने दोबारा बैलेंस शीट बनवाई थी, याद आ रहा है? 37,50,000 की डेफिशिएंसी, तू नहीं आई थी उस दिन शायद, अनुराध तो आई थी। बैलेंस शीट बनाई थी ना बिफोर रिकंस्ट्रक्शन की और आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन दोनों, है ना, राइट। अब मैं शेयर सरेंडर वाला एक क्वेश्चन करवा रहा हूं। एक सेकेंड, चलिए एक काम करिए, क्वेश्चन नंबर 12 निकाल लीजिए। 12 हर्षित बुक है? नो सर। चलो मैं भेज रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 12 है ना। बीच के क्वेश्चन भी करेंगे, लेकिन जैसे टॉपिक हमने पढ़ लिया है शेयर सरेंडर का, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लें अपन, ठीक है। चलो तरुण, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है देखिएगा बेटा। बैलेंस शीट में वही हमें जो चीजें देखनी है जिनके लिए हम कोशिश कर रहे हैं, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की स्कीम बना रहे हैं, वो क्या क्या है सुनिएगा। सबसे पहले बैलेंस शीट में देखो, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस दे रखा है 10 लाख रुपए का, दे रखा है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस दे रखा है 10 लाख रुपीस का डेबिट बैलेंस, 10 लाख रुपीस का डेबिट बैलेंस, जिसे हमें राइट ऑफ करना है। क्वेश्चन बोले चाहे नहीं बोले, आपको क्या करना है, इसे राइट ऑफ करना है। फिर इसके बाद आप थोड़ी दूर आगे चलेंगे, बैलेंस शीट में एसेट साइड, बैलेंस शीट में एसेट साइड आपको गुडविल दे रखी है। क्या दे रखी है? गुडविल, ये भी आपको राइट ऑफ करनी है, ठीक है ना बेटा? ठीक है हर्षित, गुडविल दे रखी 4 लाख की। यस सर। For the purpose of reconstruction of the company, necessary resolution are passed as follows. अब resolution क्या है? The equity shares are to be subdivided into shares of 10 each, and each shareholder shall surrender 60% of his holding. पहले तो सब डिविजन हो रहा है, क्या हो रहा है? आप देखो बैलेंस शीट में जो इक्विटी शेयर है वो 100 रुपए वाले हैं, कितने वाले हैं? तो पहले तो हमने इनको सब डिवाइडेड किया है, क्या किया है? जो आपके 20,000 शेयर है 100 रुपए वाले, उनको 2,000 शेयर, सब डिवीजन हो रहा है ना, तो 2 लाख शेयर हो जाएंगे, सॉरी क्या हो जाएंगे, और 2 लाख शेयर 10 रुपए वाले हो जाएंगे। जो एक शेयर 100 रुपए का था उसके 10 टुकड़े कर देंगे अपन 10-10 रुपए वाले। तो क्या एंट्री होगी? पहली एंट्री जर्नल का फॉर्मेट, ठीक है। तो क्या एंट्री होगी बेटा देखिएगा, रुपीज 100 इक्विटी शेयर कैपिटल दिया, टू रुपीज 10 इक्विटी शेयर कैपिटल, ये 20,000 शेयर्स at the rate of rupees 100 each were subdivided into 2 lakh shares of 10 each, 2 lakh shares of rupees 10 each। ये आप एक छोटे से नरेशन के लिखेंगे इसको, नो डाउट बिना नरेशन के एंट्री लिखते, लेकिन बहुत इजी है ये 20 लाख रुपए की कैपिटल पहले भी थी और 20 लाख की कैपिटल अभी भी है। बट क्या हो गया अनुराधा, पहले 20,000 शेयर थे, अब कितने शेयर हो गए बेटा? 2 लाख। पहले एक शेयर 100 रुपए का था, अब एक शेयर कितने का हो गया? 10 रुपए का। सब डिवीजन किया है, क्या किया? सब डिवीजन किया है। कोई कंफ्यूजन इसमें आया ना? अब शेयर होल्डर 90%, सॉरी 60% अपनी शेयर होल्डिंग क्या कर रहे हैं? सरेंडर। तो 2 लाख का 60% कितना होता है? 1,20,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। अब तो 10 ईच हो जाएंगे ना ये, वर सरेंडर्ड। और क्या एंट्री होगी बेटा यहाँ पे?
₹10 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट दिया टू शेयर सरेंडर्ड अकाउंट। तो देखो 2 लाख का 60%, 2 लाख का 60%, 1,20,000 शेयर सरेंडर हो जाएंगे बेटा। कितना आ जाएगा ये, कितना आ जाएगा ये? 12 लाख रुपए हो जाएंगे ये। ठीक है अर्षित, इसमें कोई डाउट? आया ना? यस सर। कोई डाउट? नो सर। चलो थर्ड पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं अभी। थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट भी है, क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, अच्छा पॉइंट है थर्ड। अच्छा, डिबेंचर होल्डर्स विल रिड्यूस देयर क्लेम बाय ₹280। डिबेंचर होल्डर ने अपना क्लेम रिड्यूस कर दिया 2,80,000 से। And in consideration, the debenture holder are to get the entire preferential capital converted from share surrender. तो डिबेंचर होल्डर का क्लेम कितना था बताना? क्योंकि डिबेंचर्स का प्रिंसिपल था 8 लाख रुपए। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना है? 80,000। तो टोटल कितना हो गया ये? 8,80,000 हो गया, नहीं हो गया? अब इन्होंने अपना सर। क्लेम कितने से कम किया? हाँ बोलो हर्षित। नो सर, मैं तो यही बोल रहा था। यस सर। है ना, 8 लाख रुपए के हाँ। डिबेंचर है, देखो 10% वाले, और नीचे ब्याज दे रखा 80,000 रुपए का। बैलेंस शीट में देखो, यस सर। आया ना? तो यस टोटल सर। क्लेम कितने से कम किया इन्होंने? रिड्यूस कितने से किया? 2,80,000। अपने 280, फिर बैलेंस कितना बचा? 6 लाख। 6 लाख। अच्छा, छोड़ने के बदले शेयर ले रहे हैं या बैलेंस के बदले ले रहे हैं? एक बात देखो ढंग से, छोड़ने के बदले ले रहे हैं, बैलेंस के बदले ले रहे हैं? देखो साफ साफ बोल रहा है कि इन्होंने अपना क्लेम 2,80,000 रुपए से कम किया। एंड इन कंसिडरेशन डिबेंचर होल्डर आर टू गेट एंटायर प्रेफरेंशियल कैपिटल कन्वर्टेड फ्रॉम द शेयर सरेंडर। छोड़ने के बदले ले रहे हैं। बैलेंस छोड़ने ये के 8 लाख रुपए बैलेंस शीट में नजर आएगा। लेकिन एक छोटी सी बात पहले, तो सबसे पहले 280 कम तो कर रहे, 6 लाख रुपए नजर आएगा, सॉरी, ये 280 कम तो कर रहे, लेकिन पहले ये ब्याज छोड़ेंगे या मूल छोड़ेंगे? भाई 880 में से 280 कम करना है, और 8,80,000 में 8 लाख प्रिंसिपल है, 80,000 रुपए इंटरेस्ट है। तो पहले ब्याज छोड़ेंगे या मूल छोड़ेंगे? इंटरेस्ट, ऊपर का पैसा जो है। तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट डेबिट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट डेबिट कितना? 80,000 आया ना? डिवेंचर्स डेबिट, अच्छा डिवेंचर्स कितने के? 10%। 10% डिवेंचर्स डेबिट, ये कितने? 2 लाख रुपए। तो देखो 80,000 तो पूरा ब्याज खत्म हो गया ना तरुण, और मूल में से 2 लाख रुपए कम हो गए, तो अब कितना बचेगा? 6 लाख। और टोटल कितना कम हो जाएगा? ये कितना कम हो जाएगा? 2,80,000 रुपए कम हो जाएगा। तो यस डिबेंचर सर। होल्डर्स वेव their claim by rupees 2,80,000। आया ना? इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए आप। और अब ये छोड़ने के बदले ले रहे हैं या बैलेंस के बदले ले रहे हैं? तो हमने कहा छोड़ने के बदले ले रहे हैं। अब एक छोटी सी बात समझना है यहाँ पे, शेयर्स ले रहे हैं ना, शेयर्स। तो शेयर्स को रीइश्यू करने की एंट्री मैंने क्या बताई थी बेटा? शेयर सरेंडर्ड दिया, शेयर सरेंडर्ड दिया, राइट। एक पॉइंट नंबर सेकंड हमने यहाँ पे छोड़ा है, वो इसलिए छोड़ा मैंने, देखिएगा इन दोनों को मैं ढंग से समझा रहा हूं। आउट ऑफ द सरेंडर्ड शेयर्स, अब जो सरेंडर्ड शेयर्स थे, कितने के थे सरेंडर्ड शेयर्स? 1,20,000 शेयर है बेटा। इसमें से 12,000 शेयर्स 8% प्रेफरेंस शेयर्स में कन्वर्ट कर दिए। इसमें कन्वर्ट कर दिए 12,000 शेयर्स 8% प्रेफरेंस शेयर्स में कन्वर्ट कर दिए। और ये जो कन्वर्टेड शेयर्स है, ये देखो नीचे, डिबेंचर होल्डर्स आर टू गेट द एंटायर प्रेफरेंशियल कैपिटल कन्वर्टेड फ्रॉम द शेयर सरेंडर, राइट। और ये जो कन्वर्टेड शेयर्स हैं, ये किनको दे दिए? डिबेंचर होल्डर्स को दे दिए। तो मैं एक छोटी सी बात पूछना चाह रहा हूं, क्या कन्वर्जन की कोई एंट्री होगी क्या? आपने शेयर सरेंडर करवाए, अब आपके पास है,
उसमें से कुछ शेयर आपने अंदर के अंदर ही प्रेफरेंस शेयर्स में कन्वर्ट कर दिए, क्या कन्वर्जन की कोई एंट्री होगी क्या? नो सर। लेकिन जब वो कन्वर्टेड शेयर्स इशू करोगे तब तो एंट्री होगी ना। हाँ यस देखो सर। अगर आप कन्वर्जन के समय ही प्रेफरेंशियल कैपिटल क्रेडिट कर दोगे, कन्वर्जन के समय ही प्रेफरेंशियल कैपिटल क्रेडिट कर दोगे तो फिर इशू के समय क्या करोगे? समझ में आ गई बात? जब इशू करोगे तभी तो शेयर कैपिटल क्रेडिट की जाएगी, आया ना तरुण? बात समझ आई नहीं? तो हम यहाँ पर एक पॉइंट और लिख सकते हैं, यहाँ पर नो एंट्री विल बी passed out for conversion of shares, कन्वर्जन की कोई एंट्री नहीं होगी। हाँ जब रीइशू करोगे तो यह इसका नाम बदल गया है, आपने एंट्री करी थी शेयर कैपिटल टू शेयर सरेंडर, मैंने भी सिखाया था आपको जैसे इसकी अपोजिट एंट्री करनी है, क्या करनी है, लेकिन इस बार नाम बदल गया है और नाम क्या रख दिया अपन ने, ₹10 8% प्रेफरेंशियल कैपिटल, और ये 12,000 शेयर ही बेटा, 12,000 शेयर ही बेटा, 1,20,000 ही देंगे, आया ना? 280 नहीं देंगे, 280 छोड़ा उसके बदले 120 दे रहे, तो अपना आप ही एडजस्टमेंट हो जाएगा, जो प्रॉफिट और लॉस होगा नहीं होगा। समझ में आ गई बात? हर्षित, मैंने जो एग्जांपल लिए थे उसमें तो 280 के बदले 280 दिए, यूं था जब कुछ भी नहीं कह रखा है, लेकिन यहाँ तो कह रखा है कि आपने 12,000 शेयर दिए 10 रुपए वाले, 1,20,000, तो मैं 280 क्यों लिखूंगा? ठीक है ना हर्षित? यस सर। अब बैलेंस शीट में डिवेंचर्स कितने नजर आएंगे? बैलेंस शीट में डिवेंचर्स कितने नजर आएंगे? 6 लाख के, आया ना? इसमें कोई यस कंफ्यूजन हो तो सर। बताइए आप। देखो री इशू की एंट्री शेयर सरेंडर टू शेयर कैपिटल ही होगी, बट नाम क्या हो गया? चेंज। आपने इंटरनली उनको कन्वर्ट कर दिया है, और अगर कन्वर्जन के समय शेयर कैपिटल क्रेडिट करोगे तो फिर इशू के समय क्या करोगे? या आपने इंटरनली उसको कन्वर्ट कर दिया तो कन्वर्जन की कोई भी एंट्री नहीं होती है। आज हम ऑथोराइज कैपिटल बनाते हैं, इतनी इक्विटी इतनी प्रेफरेंस क्या एंट्री कर देते हैं क्या, आया ना? जब तक शेयर कैपिटल आप अलॉट नहीं करोगे तब तक कैपिटल क्रेडिट की जाएगी क्या हर्षित? आपने शेयर होल्डर से शेयर सरेंडर करवाया, उसको इंटरनली क्या कर दिया? प्रेफरेंस शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया, तो इसलिए कोई भी एंट्री कन्वर्ट कर दो। नहीं होगी। कोई नहीं होगी। कंफ्यूजन? नो सर। अब चलो अगला पॉइंट, क्रेडिटर्स क्लेम आर टू बी रिड्यूस टू द एक्सटेंट ऑफ 2 लाख, टू द एक्सटेंट ऑफ 2 लाख, मतलब आपको 2 लाख रुपए तक उनका क्लेम कम करना है, मतलब 2 लाख से कम करना है बेटा, कुल मिलाकर स्टोरी है, राइट? ये लिमिट कम करने की दे रखी है, टू द एक्सटेंट ऑफ ₹2 लाख। अच्छा क्रेडिटर्स थे कितने के, देखो 3,20,000 के, तो क्रेडिटर्स क्लेम्स आर टू बी रिड्यूस टू द एक्सटेंट ऑफ ₹2 लाख, and in consideration they are to receive equity share of 10 each amounting to ₹80,000 from the shares surrendered। तो देखिए क्रेडिटर्स कितने से कम होंगे? क्रेडिटर्स अकाउंट डीआर टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, है ना? इसको ढंग से देखिए, क्रेडिटर्स कितने के बैलेंस शीट में, देखो सब क्रेडिटर्स बैलेंस शीट में दे रखे हैं आपको 3,20,000 के, कितने के दे रखे हैं? 3,20,000 के दे रखे, दे रखे, राइट? और वो अपना क्लेम कहां तक कम कर रहे हैं बेटा? 2 लाख तक क्लेम कम कर रहे हैं, ठीक है? क्रेडिटर्स क्लेम्स आर टू बी रिड्यूस टू द एक्सटेंट ऑफ ₹2 लाख, टू द एक्सटेंट ऑफ ₹2 लाख, ठीक है? 2 लाख तक कम कर रहे हैं, तो कितने से कम करेंगे? 1,20 से कम करेंगे, यहां ध्यान देना बेटा ये चीज। क्रेडिटर्स 3,20 के थे और 2 लाख तक क्लेम कम कर रहे हैं, 1,20 से कम करेंगे बेल। और इसमें भी यही बात बोल रखी है, देखो इन कंसिडरेशन दे आर टू रिसीव, इसके बदले, छोड़ने के बदले, बैलेंस के बदले नहीं, छोड़ने के बदले उनको 80,000 शेयर्स दे रहे, 80,000 रुपए के शेयर्स दे रहे 10 रुपए वाले, तो एंट्री क्या होगी? नरेशन लिख देंगे, एंट्रीज क्या होगी? शेयर सरेंडर दिया
शेयर सरेंडर दिया टू ₹10 शेयर कैपिटल, ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल, नॉट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, ये लिखना ध्यान देना है। कितना आएंगे बेटा ये? 80,000 हो गए ना, आया ना हर्षित? यस सर। अब शेयर सरेंडर कितना था एक बार देख लो, शेयर सरेंडर कितना था? 12 लाख। 12 यस लाख में से सर। 80 शेयर डेबिट कर दिया और 80 डेबिट कर दिया, तो बचे कितने? 10 लाख बच गए ना? 90। 10 लाख बच गए, नहीं बच गए? यस सर। तो क्या करेंगे उनको? क्या करेंगे उनको? कैंसिल्ड। तो एंट्री होगी शेयर सरेंडर्ड अकाउंट या टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए सरेंडर्ड, शेयर्स वर कैंसिल्ड, सरेंडर्ड शेयर्स वर कैंसिल्ड। कैंसिल। कोई कंफ्यूजन आया ना? अब बस लास्ट एंट्री दे रहा हूं बेटा मैं, और लास्ट एंट्री क्या होगी अनुराधा? कैपिटल रिडक्शन डेबिट। अच्छा कैपिटल रिडक्शन कितना इकट्ठा हो गया ढूंढो? 280, 120 कितना? 4, 4 और 10 कितना हो गया? 14 लाख रुपए हो गया। हो गया नहीं हो गया? हो गया नहीं हो गया? यस सर। अब इसमें से P&L कितना राइट ऑफ होगा बेटा? 10 लाख का। और गुडविल कितने की राइट ऑफ होगी? 4 लाख रुपए की। हाँ या ना? ये यस सन्ड्री सर। एसेट्स वर रिटर्न ऑफ। कोई कंफ्यूजन इसमें, कोई डाउट? कंप्लीट हो गया क्वेश्चन तरुण? शेयर सरेंडर टू कैपिटल एक्शन और कैपिटल एक्शन अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट टू गुडविल अकाउंट। इसमें कोई डाउट हो तो बताइए बेटा। बैलेंस शीट बना दे। क्या हो गया?
चलिए बैलेंस शीट बना दे इसके फटाफट से, या बना लोगे? एक बार देखो, बैलेंस शीट में कैपिटल कितनी थी? 20 लाख की थी। कितने की थी? 20 लाख की थी ना? हाँ या ना? तरुण देख लो, बैलेंस शीट देख लो, बहुत इजी है। 20 लाख की कैपिटल थी, 20 लाख की कैपिटल ये पूरी खत्म होकर 20 लाख की होगी वापस। इधर देखो अनुराधा, 20 की खत्म होकर 20 की वापस होगी। फिर 20 में से 12 डेबिट कर दी अपन ने। कितनी डेबिट कर दी? तो बची कितनी? 8। 8 बची ना? 8 में फिर यहाँ पर शेयर कैपिटल अपन ने कितनी क्रिएट करी? इक्विटी। इक्विटी 80,000। तो 8,80,000 की तो इक्विटी शेयर कैपिटल है। 8,80,000 की क्या आएगी? इक्विटी शेयर कैपिटल आ जाएगी। ठीक है, क्या अनुराधा? 88,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 8,80,000। फिर इधर चलो, आपकी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नजर आ जाएगी बेटा 1,20 की। आएगी नहीं आएगी? तो आप इसको भी दिखा देंगे, 12,000 प्रेफरेंस शेयर, 10 रुपए का, 1,20,000। तो 8,80 और 1,20 कितने हुए? 8,80 और 1,20 कितने हुए? 10 लाख रुपए की कैपिटल की होगी। होगी नहीं होगी? इधर चलो, P&L जीरो हो जाएगा। डिबेंचर बचेंगे 6 लाख के। कितने के बचेंगे? डिबेंचर बचेंगे 6 लाख के। तो 10 और 6 16। क्रेडिटर बचेंगे 2 लाख के। 16 और 2 18 लाख। चेक करो बैलेंस शीट का टोटल आ गया इधर का, तो 18 लाख। आगे नहीं आ गया? आगे नहीं आ गया? 4 अमाउंट दिखाने, 8,80, 1,20, 6 लाख और 2 लाख। ठीक है अनुराधा? और एसेट साइड चलो, 18 लाख की सन्ड्री एसेट आएगी। बस खत्म काम, गुडविल तो जीरो हो ही गई। कोई ऑथोराइज दिखानी नहीं है। कोई कंफ्यूजन इसमें कोई डाउट हो तो बताइए आप। नहीं बना लोगे बैलेंस शीट? 88,000 shares of 10 each, 8,80,000, and 12,000 preference share of 10 each, 1,20,000। टोटल हो गया बेटा 10 लाख। 6 लाख के डिवेंचर और 2 लाख के क्रेडिटर। ठीक है हर्षित? बन जाएगी बैलेंस शीट? हाँ या ना? यस सर। चलिए बाकी कल देखते हैं हम। क्वेश्चन हो गया हमारा। स्क्रीनशॉट लेना है क्या हर्षित? सर स्क्रीनशॉट लेना है? ले लिया था सर स्क्रीनशॉट तो पहले। चलो फिर बाकी कल देखते हैं बेटा। ओके बेटा। ठीक है सर, थैंक यू सर।